राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज किचन देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा मैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। और इसका एक कारण है क्योंकि घर में आ रखे हैं मेरे स्पेशल वाले गेस्ट, इस वजह से क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम बैठ रही हूँ, खेल रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा काम जो है इधर उधर हो जाता है। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने किचन की क्लीनिंग करने के लिए लग गई हूँ। फ्रेंड्स, सुबह का जो खाना पीना हो चुका है, टाइम हो रहा था 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो दूध भी गर्म हो गया था और ये अभी ठंडा नहीं हुआ था। तो इसको अभी मैं रख दूंगी, छेद वाली परात होती है उससे ढक करके। तो ये अभी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगाऊंगी। उससे पहले किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जो स्लिप है उसको क्लीन करने के लिए लग गई हूँ, और इधर की साइड भी सारी स्लिप जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और जो धुलने वाले बर्तन थे उनको धुलने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे मैं बर्तन धुल ही रही थी तो रिया आ गई थी कि जो तुमने क्या बनाया है दिन में, मतलब खा करके भी खाना भूल जाती है, ये क्या बनाया था। तो इसी बारे में मुझसे बातें कर रही है। तो खाना मांग रही थी, उसको भी खाना भी दे दिया है मैंने। यहाँ पर बर्तन को मांजना अच्छे से चालू कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स सिर्फ मैंने बर्तन मांजे थे, और जो मेरी बहन है उसको मतलब सारे दिन मुझे काम करते हुए देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो उसने मुझे हटा दिया, बोली कि मैं धो देती हूँ बर्तन, तू हट जा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है घर पर कोई भी आए और उसमें काम करवाऊँ, लेकिन ये तो मेरी बहन है, मैं इससे करवा ही सकती हूँ। मतलब मैं इससे भी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे हटा दिया। तो अभी किचन का जो काम है वो सारा ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए, परी और माधव के लिए दूध गर्म करके बोतल दे रही हूँ उनको। और अभी सारी किचन का जो काम है देख सकते हो उसने बिल्कुल क्लीन कर दी है। और अभी यहाँ पर देख सकते हो बच्चे ही बच्चे हो रखे हैं, मतलब खुशी, रिया और रिद्धि भी आजकल यहीं पे ही है। और दोनों परी माधव, तो ये टोटल 5 बच्चे हो गए हैं। और इन दोनों को मैं दूध दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा हरा भरा घर लग रहा था मेरा, पूरा घर मतलब उथल पुथल तो था, लेकिन अच्छा लगता है घर पर सारे लोग होते हैं, सबके साथ बच्चों के साथ खेलना उठना बैठना। और ये सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल इनकी मस्ती चल रही है। कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई टीवी नहीं देख रहा है। सारे दिन बच्चे टीवी देखते थे, लेकिन आजकल नहीं देख रहे हैं, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं फुल। तो यहाँ पे कुछ दालें ली थी मैंने थोड़ी देर पहले, बच्चों से सिर्फ रखवाई थी। तो फ्रेंड्स उतने में ही बच्चों ने एक दूसरे में दाल जो है मिक्स कर दी हैं। तो यहाँ पर चना दाल और मसूर दाल को मिक्स कर दिया था थोड़ा सा, तो मैं उसको छलनी से हिला करके अलग अलग कर लूँगी। और जो भी दाल है उनको कंटेनर में पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन में किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ। जैसे मेरे बहन अपने घर पर चली जाएगी ना, फिर मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे भी वो ज़्यादा टाइम रुकने के लिए नहीं आई है, मैं उससे बहुत बोल रही हूँ कि हमारे साथ ही दिवाली मनाओ, लेकिन सबको अपने घर पर ही पूजा वगैरह करनी होती है ना, तो इस वजह से रुक नहीं सकती। तो उसको जाना है कल, तो अभी मैं कल ही शायद किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो इसीलिए मैंने एक ही कंटेनर में सारी जो दाल थी उनको पैक करके अभी रख दिया है, क्योंकि जब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी तो सही से सारा सामान जो है एडजस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे हम बातें कर रहे थे दोनों बहन, मतलब बहुत टाइम बाद मिलते हैं। ये सिर्फ देखो फ़ोन पे तो हर रोज़ बातें होती हैं, जो सामने फेस टू फेस बात करने में अच्छा लगता है वो नहीं हो पाती हैं फ़ोन पर। तो हम दोनों काम करते करते बातें, मतलब सुबह से शाम हुई जा रही थी और ख़त्म नहीं हो रही थी, कि मतलब हम दोनों साथ ही पले बड़े हैं दोनों। तो इस वजह से बहुत सारी बातें होती हैं बचपन से जुड़ी हुई। और आप देख सकते बहुत सारे खिलौने थे ना जो बच्चों को खेलने के लिए डाले थे, लेकिन बच्चे इनसे खेल ही नहीं रहे थे। फिजूल की चीज़ों से बच्चों को खेल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो भी खिलौने वगैरह थे वो मैंने यहीं पे ही डाल दिए हैं। और बच्चों के जो कपड़े हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो मैं सोच रही थी कुछ कपड़ा छूट ना जाए, तो साथ के साथ ना बच्चों के कपड़ों को मैं पैक भी करती जा रही थी, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े फिर अगर रह गए तो यहाँ पर छोटे ही हो जाएंगे जब तक हम जाएंगे या फिर वो लोग आएंगे। तो हम कम से कम 3 साल में, मतलब सामने से ये मेरे घर पर आई है, मैं बीच में गई थी छुट्टियों में इसके घर पर, लेकिन ये 3 साल में मेरे घर पर आई है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी बातें, इसीलिए हमारी सुबह से शाम तक ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मैंने जो बाहर वाला बेड है उसको क्लीन कर दिया, और इनका जो सामान था उसको भी पैक कर दिया। बहुत कम सामान लेकर ही मैंने इनको बुलाया था, क्योंकि 2 बच्चे थे और बस से फिर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये माधव की शरारतें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि आप देख सकते हो मेरे घर का जो नक्शा
सा है ना बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि फ्रिज में फ्रेंड्स करंट आ सकता है, इसीलिए ना मैंने इसको फ्रिज को अंदर कर दिया। मंदिर में गोपाल जी को लेके ये भाग जा रहा था, इधर उधर उनको फेंक रहा था। तो बच्चा है वो, अभी वो नहीं जानता है। और फ्रिज में जो पीछे पानी भरा रहता है ना, उसमें हाथ धो रहा था, तो इस वजह से मैंने ये सारा सामान जो था रूम में कर दिया। और रूम में करके मैं इसका ध्यान रख रही थी। जैसे ही रूम का काम खत्म हो रहा था, काम जैसे ही ख़त्म होता उसके बाद में तुरंत ये रूम का जो गेट था उसको बंद कर देती थी। तो ये मतलब डर नहीं था कि बच्चों को करंट वगैरह कुछ लगे, ऐसा कुछ। क्योंकि फ्रिज में देखो हो सकता है, वैसे तो नहीं आता है, लेकिन बच्चा पीछे पानी भरा हुआ है तो डर रहता है, इसीलिए तो रूम में जो भी सामान था उसको मैंने कर दिया। और यहाँ पर अभी इसको ना बेड पे नहीं बिठाती है मेरी बहन दोनों को, क्योंकि ये दोनों को बैठा नहीं आता, ऊपर से कूद जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसीलिए इनको सारे दिन नीचे ही रखती है। अपने घर पर भी उसने बहुत सारे बिस्तर अपने एक रूम में लगा रखे हैं, वहीं पर बच्चे खेलते रहते हैं। तो इस तरह से ही उनको रखती है। और दोनों को अकेले संभालती है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एक साथ दोनों को संभालना। तो अभी यहाँ पे तो हम बहुत सारे लोग थे तो अच्छे से ध्यान रख पा रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ, दोपहर के बज रहे होंगे 3, क्योंकि शाम का इनका खाना कहीं दूसरी जगह है, इस वजह से मैंने अभी इनके लिए डोसा बना रही हूँ। क्योंकि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है डोसा घर का बना हुआ, तो मैं भी घर पर डोसा इनके लिए बना करके तैयार कर रही हूँ। और एक साइड सांभर बॉईल हो रही है। आलू को मैंने बॉईल कर लिया, और जो डोसा पे लगाते हैं ना मसाला आलू वाला, उसको मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और जो डोसा बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं चावल का इस बार, क्योंकि मैंने रात को ही तैयारियां कर दी। बैटर को ना मैंने रात को ही पीस करके रख दिया, तो वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है दाल और चावल वाला। तो सिर्फ अभी मुझे सिर्फ डोसा बनाना है उसका, और उसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आलू की जो स्टफिंग होती है ऊपर लगाते हैं डोसे के, वो भी तैयार हो गई है। और एक साइड सांभर जो बॉईल हो रही है वो भी बस बॉईल हो ही चुकी है। तो यहाँ पर सारे मसाले वगैरह डाल करके मैंने मिर्च बहुत ज़्यादा कम डाली हैं, क्योंकि बच्चे भी खाना खाते हैं, छोटे छोटे हैं भी, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए ही मैंने खाना बनाया है। और अभी मैंने यहाँ पर सांभर में तड़का लगाने की तैयारी कर दिया। ऑयल को गरम करके हींग और मस्टर्ड सीड और प्याज डाल दिए। और मिर्च बहुत ज़्यादा कम खाती है मेरी बहन, तो इसी वजह से ना मैंने बहुत कम मिर्च, मतलब खड़ी मिर्च डाली ही नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास ही ये किचन में खड़ी थी, और काम करते करते मतलब मैं खाना बना रही थी, तो बातें भी हो रही थी साथ के साथ और खाना भी बन रहा था। तो सांभर मतलब बन चुकी है, बॉईल हो चुकी है, सिर्फ तड़का लगाना अभी बाकी है। तो ये पास में ही खड़ी थी परी को लेकर के, तो यहाँ पर हमारी बातें चल रही हैं साथ के साथ। बहुत टाइम बाद मतलब हम बचपन की बातें कर रहे थे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी अपने आप पर, ये मेरे बारे में, मैं इसके बारे में। तो इस तरह से मतलब सारा दिन भी छोटा लग रहा था हमें, बहुत बातें करते करते। फ्रेंड्स रात को भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे सोने के लिए। और यहाँ पर सांभर बन गई है, और धनिया वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिया है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो सांभर बस इसमें इमली डालना बाकी है, थोड़ा सा सांभर मसाला डालना बाकी है। सांभर की तैयारी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद फ्रेंड्स चावल का डोसा बनाया, तो वो फर्मेंट पहले से ही हो रखा है, उसमें मुझे थोड़ा सा बस इनो डालना है। और अभी मैंने यहाँ पर बनाई है मूंगफली की चटनी, तो मैंने पीस के रख रखा है, बस उसमें तड़का डालना है राई वाला। उसके बाद ये चटनी भी तैयार हो जाएगी, अभी सिर्फ मुझे डोसा सेकना है। तो अभी मैं दोपहर में इनको खाना खिला दे रही हूँ ये वाला। और सुबह मैंने गोभी आलू की सब्जी और रायता और पराठे बनाए थे, तो यही बस सुबह का खाना ये था। और अभी शाम का खाना कहीं और है इनका, तो इसी वजह से दोपहर में मतलब मैं बना के खिला दे रही हूँ। और ये घर पे अपने नहीं खा पाती है इतने सही से खाना अपने घर पे कुछ ऐसा बना करके, क्योंकि बाहर का तो खाते रहते हैं सब लोग। क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों ट्विंस बेबी हैं, तो उनको संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हस्बैंड की फ़ोन की दुकान है, तो उसकी वजह से उनको सारे दिन अपनी शॉप पे रहना पड़ता है। और घर में बस वो पति पत्नी और दोनों बच्चे ही हैं, तो उसको ही हैंडल करने पड़ते हैं दोनों बच्चे। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इनकी आजा मैं तुझे बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाती हूँ कुछ, और मतलब मेरे पास रह जाओ कुछ दिन। लेकिन त्योहार का टाइम था तो नहीं रुक सकती थी, और यहाँ पर खाना बन गया था, तो अभी दे देती हूँ फ्रेंड्स। और मैं आपके साथ सही से ब्लॉग जो है नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो लोग नहीं रोज़ रोज़ आएंगे, इस वजह से।
तो यहाँ पर डोसा जो है तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करो प्लीज़, और दे देते हैं इनको खाना। और फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। जब तक आप लोग खुश रहना, स्वस्थ रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के 6 बजे, और हम दोनों बहन 4 बजे जगे थे। और ये दोनों मतलब अभी चारों जा रहे हैं यहाँ से अपने घर, क्योंकि त्योहार का टाइम है। तो हम 4 बजे जगे थे। इसने झाड़ू पोछा जो भी होता है घर का काम वो सब कुछ कर दिया था, और बच्चे जग जाते इसीलिए लाइट वगैरह नहीं जलाई थी और सूट भी नहीं किया था कुछ भी। और मैंने इसके लिए खाना भी बना करके रख दिया है, दाल की कचौड़ियाँ। तो वहाँ जाकर मतलब सफ़र लंबा है, थक जाएगी तो खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो बस ये बस निकल ही रहे थे अब, और आप लोगों को सबको बाय करने मैंने इनको रोका था कि बाइक तो बोल के जाओ आप सब लोग, और आप सब लोगों को देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। तो ये बस जा ही रहे हैं, और ये पहुंच जाएंगे अगर टाइम से निकल गए हैं तो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। फरीदाबाद रहते हैं ये लोग, टाइम लगता है वहां तक जाने में अलीगढ़ से, तो बहुत टाइम लगता है, लंबा सा सफ़र है और बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, एक मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। जब तक मैं इनको छोड़ करके आती हूँ।